आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की गुंडागर्दी एक बार फिर से सामने आई है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ को जेल में डालने की धमकी कल्याण बनर्जी ने दी है, लेकिन इसका जवाब राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कल्याण बनर्जी को दिया है। बंगाल में टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी की तस्वीरें हर रोज देखने को मिल रही हैं, लेकिन जिस तरीके से अब टीएमसी के नेता जिस भाषा का इस्तेमाल राज्यपाल के लिए कर रहे हैं, वो जाहिर तौर पर बता रहा है कि दरअसल बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वो सत्ता का संरक्षण उन्हें हासिल है, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल अब टीएमसी के नेता, सांसद और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्यपाल जगदीप धनखड़ के लिए कर रही हैं, वो साफ तौर पर दर्शाता है कि दरअसल टीएमसी के गुंडों को उकसाने के लिए तमाम जो चालें हैं वो टीएमसी चल रही है। और एक बार फिर से आपको बता दें, कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी के सांसद हैं, उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्हें राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर निशाना साधा है, लेकिन वहीं अपने कार्यकर्ताओं को भी चौंकाने वाले निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दरअसल जितना ज्यादा हो सके राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए और जब उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा उसके बाद उन्हें जेल में भेजा जाएगा। तो ये धमकी कल्याण बनर्जी दे रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर वो निशाना साध चुके हैं। पश्चिम बंगाल हिंसा और उसके बाद नारदा स्टिंग केस लगातार टीएमसी की बौखलाहट बढ़ाता नजर आ रहा है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीपीआई को इस नारदा स्टिंग केस में जांच की परमिशन दी, जिसके बाद टीएमसी के 4 नेताओं को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद लगातार राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ ये टीएमसी के नेता और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार उन पर निशाना साधती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की ओर से यहां तक कह दिया गया है कि दरअसल राज्यपाल को बदला जाए, लेकिन वहीं कल्याण बनर्जी राज्यपाल के लिए लगातार अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से बड़ा आरोप लगाते हुए ये कहा है कि दरअसल बंगाल को जानबूझकर राज्यपाल नुकसान पहुंचा रहे हैं और कोई राज्यपाल होता तो वो ऐसा नहीं करता। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा है कि दरअसल संविधान के मुताबिक अभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी मैं सभी से ये अनुरोध करता हूं कि राज्यपाल धनखड़ के खिलाफ हर जगह एफआईआर दर्ज कराई जाए, ताकि जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाए तो उन पर एफआईआर के जरिए कार्रवाई हो सके और उन्हें प्रेसिडेंसी जेल में जगह दी जा सके। तो ये खुलेआम धमकी अब कल्याण बनर्जी देते नजर आ रही है। राज्यपाल पर तमाम बड़े आरोप उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि दरअसल जिस तरीके से हिंसा प्रभावित इलाकों में वो गए हैं, लोगों को प्रवोक कर रहे हैं, हिंसा के लिए उकसा रहे हैं, धर्म के आधार पर लोगों का विभाजन कर रहे हैं, ये तमाम बड़े आरोप मीडिया से बातचीत करते हुए कल्याण बनर्जी ने लगाए हैं। लेकिन सच ये है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा का तांडव जारी है और जिस तस्वीर को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी छिपाने की कोशिश कर रही थी, पश्चिम बंगाल में जो हिंसा प्रभावित इलाके हैं वहां की ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसे छिपाने की कोशिश ममता बनर्जी की ओर से पुरजोर तरीके से की गई। लेकिन राज्यपाल जगदीप धनखड़ उन हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंचे, वहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और जिस तरीके की तस्वीरें देखने को आई, जाहिर तौर पर वो अब लगातार टीएमसी के लिए मुश्किलों का सबब बन रही है और यही वजह है कि बौखलाहट लगातार अब टीएमसी की बढ़ती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की असल स्थिति क्या है कि राज्यपाल के दौरे के बाद ही देश ने देखी थी और यही वजह है कि टीएमसी इस तरीके से अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ को खुलेआम धमकियां दे रही हैं। उन्हें जान से मारने की धमकी भी टीएमसी के गुंडों की ओर से दी गई है और दूसरी तरफ अब नारदा स्टिंग केस में टीएमसी के 2 मंत्री, एक विधायक और एक एक्स मेयर जिस तरीके से अब सलाखों के पीछे हैं, ये भी एक खास वजह है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हर रोज अब टीएमसी के नेता घेरते नजर आ रहे हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ पुरजोर तरीके से टीएमसी का जो शासन लगातार पश्चिम बंगाल में चल रहा है, लगातार जो क्रूरता है वो देखने को मिल रही है और उसके खिलाफ आवाज उठा रही हैं। ममता बनर्जी से लगातार ये अनुरोध किया जा रहा है कि वो पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को बनाए रखें,
संविधान की जो शपथ उन्होंने ली है उसका ध्यान करें। ये तमाम चीजें लगातार ममता बनर्जी को समझाने की कोशिश की जा रही है और शायद यही वजह है कि इस तरीके से लगातार जो बौखलाहट है वो राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ टीएमसी और उनके नेताओं की बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें, लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच इस तरीके का जो तीखी संघर्ष कह सकते हैं वो चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा का तांडव हुआ उसके बाद लगातार ये जो कहीं ना कहीं टकरार है ये लगातार बढ़ती नजर आ रही है और लगातार राज्यपाल ममता बनर्जी के शासन पर सवाल उठा रही हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके की तस्वीर फिलहाल पश्चिम बंगाल में है उसे ये साफ तौर पर लगता है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और वोट करने का जो अधिकार लोकतंत्र में लोगों को है, लेकिन उसका मतलब अब उनकी जान जा रही है। ऐसे में लोकतंत्र का विनाश पश्चिम बंगाल में हो चुका है। ये तमाम बड़े आरोप राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से भी ममता बनर्जी पर लगाए गए। वहां का पुलिस प्रशासन किस तरीके से सत्ता का संरक्षण उन्हें मिल चुका है और कहीं ना कहीं सत्ता की कैद में आ चुका है, इसको लेकर भी राज्यपाल ने पुरजोर तरीके से अपनी आवाज उठाई। लेकिन अब हिंसा के बाद नारदा स्टिंग केस में भी जिस तरीके से सीबीआई दफ्तर के बाहर ममता बनर्जी और उनके तमाम गुंडों ने तांडव मचाया था, उसके बाद भी राज्यपाल का ट्वीट सामने आया था जिसमें उन्होंने यह अनुरोध किया था कि दरअसल कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाना चाहिए, क्योंकि सीपीआई में जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई हैं जाहिर तौर पर वो गिरफ्तारी अब आने वाले वक्त में ममता बनर्जी सरकार की भी मुसीबत बढ़ाती नजर आएगी। और यही वजह है कि उसके बाद राज्यपाल के खिलाफ इस तरीके से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पागल कुत्ता तक राज्यपाल को कल्याण बनर्जी की ओर से करार दिया गया था और उसके बाद ये दूसरा बयान है जिसमें उन्हें जेल में डालने की धमकी राज्यपाल को दी है। सिर्फ राज्यपाल को नहीं बल्कि ये भी उनकी तरफ से कहा गया है कि दरअसल 2024 के बाद बड़ा बदलाव होगा और बीजेपी के कई नेता जेल में होंगे। तो लगातार बौखलाहट जो है वो देखने को मिल रही है। नारदा स्टिंग केस जिसमें घूसखोरी का आरोप टीएमसी के इन नेताओं पर लगा है और आपको बता दें न सिर्फ ये 4 नेता है बल्कि इसके अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जिसमें नारदा स्टिंग केस में जिनका नाम सामने आया है। सीबीआई लगातार इस मामले की जांच कर रही है और आने वाले वक्त में कई बड़े नेता टीएमसी के जेल में हो सकते हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, मीडिया से बातचीत करते हुए टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जिस तरीके से ये धमकी राज्यपाल को दी है उसका वीडियो राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से भी उनके ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा गया है कि वो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। लेकिन चौंकाने वाला है सब कुछ जिस तरीके से वो तमाम बातें कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले को पश्चिम बंगाल के जो सुसंस्कृत लोग हैं और मीडिया है उस पर छोड़ दिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि इस तरीके से टीएमसी के नेता और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब गुंडागर्दी पर उतरी हुई है, इस तरीके से लगातार टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उन्हें लगातार उकसाने का काम किया जा रहा है ताकि वो हिंसा कर लगातार जितनी भी आवाजें इस पूरी हिंसा के खिलाफ उठ रही हैं उन्हें दबाया जा सके। लोगों को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश लगातार की जा रही है कि लोग इस हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज ना उठा पाएं। तो डर का माहौल पैदा करने की कोशिश लगातार टीएमसी कर रही है और यही वजह है कि राज्यपाल जब लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ अपने बयान दे रहे हैं, कानून व्यवस्था, लोकतंत्र और संविधान को लेकर बातें करते नजर आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर यही तमाम चीजें हैं जो फिलहाल टीएमसी को चुभ रही है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र भी लिख दिया है जिसमें उन्होंने बंगाल के राज्यपाल को बदलने की मांग की है। जनता की दुहाई देते हुए कहा गया है कि दरअसल जनता की भले के लिए पश्चिम बंगाल में राज्यपाल को बदला जाए, क्योंकि वो बंगाल के विकास में रोड़ा बन रहे
हैं। तो ये है बौखलाहट जो लगातार सामने आ रही है, लेकिन राज्यपाल जगदीप धनखड़ साफ तौर पर चेतावनी ममता बनर्जी को दे चुके हैं कि दरअसल उन्हें अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करने पर ममता बनर्जी मजबूर ना करें, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो फिलहाल हालात हैं, लगातार लोग ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, ममता बनर्जी के इस तानाशाही सरकार से मुक्ति मिले। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।